हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया बढ़िया रहना है तो पढ़ना है और खूब पढ़ना है। चलिए, बेसिक्स मैथ सुधारना है। बिना मैथ्स के आपका साइंस भी खत्म है ना, फिजिक्स का पूरा खेल खत्म। तो चलिए, मैथ्स को सुधारना है तो जीरो टू हीरो से जुड़ना है और हम लोगों के चैनल एजुकेशनल डा पर आना है। तो चलो, हंसी मजाक छोड़ो और पढ़ाई पर अब ध्यान दो। अभी आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 है, टाइप 4। किसका? मल्टीप्लिकेशन का, गुना का। तो चलो, हम लोग इसमें एक कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस लेना है तो रेड पेन से लेना है। चलो, तो जैसे एक मल्टीप्लिकेशन है ना, एक मल्टीप्लिकेशन है जैसे a माइनस बी, है ना, इंटू a प्लस बी, है ना, ये लेना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हम पहले ही भी वीडियोज में बात कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा बोले तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए हम लोग ए लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे? ए। चलो, यहाँ हम लिख देंगे ए। अब यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख दो। फिर यहाँ क्या है? माइनस बी लिख दिए। फिर यहाँ ब्रैकेट में कौन है? ए प्लस बी लिख दिए। अब आगे करते हैं मल्टीप्लाई। तो ए गुना ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए गुना बी कितना हो जाएगा? ए बी। फिर यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। अब बी गुना ए क्या होगा? बी ए। बी ए, तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, आपको पता ही होगा। चलो हम रफ में एक बार समझाते हैं। देखो, ए गुना बी लिखो या बी गुना ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ए बी ए कोई नंबर है। तो जैसे ए है 2, बी है 3, या इसको लिख दो 3 इंटू 2, तो 9 स्थिति में आंसर क्या आना है? 6 आना है। तो इसलिए कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इंटू बी हम लोग करेंगे या ए बी करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, बी गुना बी, गुना पावर क्या होता है? जुड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए, अच्छा, गुना जब भी हम कर लेते हैं, है ना, जब भी हम लोग गुना कर लेते हैं तो एक बात आप कभी गौर करना, है ना, जब भी गुना आप करते हैं तो जैसे हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, जैसे यही इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा ई। अब ये, अब यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा। तो गुना में एक चीज़ आप गौर की, यहाँ तक तो गुना होता है, लेकिन लास्ट में आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ और ऐड आप जानते ही हैं, ऐड आपको हम सिखाए हैं। तो ए स्क्वायर यानी सेब, सेब कहीं है? नहीं है। एप्पल नहीं है, तो इसको उतारो। अब यहाँ क्या है? ए बी, यहाँ क्या है? माइनस ए बी। तो एक ए बी आपके पास, एक ए बी उधार, तो कुल मिला के ये दोनों क्या होगा? कट हो जाएगा। अब यहाँ कौन बचा? माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं। तो गुना हो जाने के बाद, जैसे यहाँ तक गुना हुआ, उसके लास्ट में गुना में जोड़ा जाता है और डिवीजन में घटा करते हैं। चलो, जब डिवीजन आएगा तब तो आप सीखना इसको। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये एक सूत्र होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। चलिए, खैर अभी मल्टीप्लिकेशन फिर फॉर्मूला का लिस्ट फिर भी बात होगा, ठीक है। चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। चलिए, अच्छा, एक है ए माइनस बी, है ना। चलो, ए प्लस बी और यहाँ ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैथ्स में आप कहीं ये फार्मूला आपने भी फिर देखा ही होगा। चलो, तो इसको भी हम देखते हैं कि कैसे होता है। देखो, फिर वही बात है, ये ए पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ए लिख लो। अब यहाँ क्या लिख दो? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब ये फिर ये बी होगा, ये बी फिर पूरे से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ फिर क्या होगा? अब ये इससे मल्टीप्लाई, है ना,
ये जो है इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे अब गुना कर नियम लगा देना है। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। गुना है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पावर 1 है तो 2 और 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या होगा, ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या है बी लिख देंगे। अब यहाँ क्या है प्लस प्लस, यहाँ प्लस लिख देंगे। ए गुना बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ फिर क्या है प्लस, अब यहाँ क्या है बी गुना ए, तो बी गुना ए को आप फिर लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर बी, अब प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे ए बी माने बी गुना ए बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए गुना ए बी स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, अब बी गुना बी स्क्वायर कितना हो गया बी क्यूब। अब खुद यहाँ से अब आपको देखो गुना कर लिए। अच्छा ब्रैकेट से सबको निकाल दो, तो यहाँ से है ए, यहाँ है ए स्क्वायर बी, यहाँ है ए बी स्क्वायर, यहाँ है प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ है ए बी स्क्वायर और यहाँ है बी क्यूब, लिख दिए। अच्छा अब क्या है अगला में, अब गुना में पावर क्या करते हैं, कर लेने के बाद इतना इतना हो जाने के बाद अब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में भी ये बात ध्यान रखना, जब गुना हो जाए तो फिर सबको जोड़ा जाता है। और जोड़ने का नियम एक्स वाई ए में आपको हम पहले ही भी बता चुके हैं, फिर एक बार आप जाके इस वीडियो को देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। देखो ये जैसे ए क्यूब है कहीं नहीं है, तो ए क्यूब नहीं है तो मैंगो कहीं नहीं है, तो मैंगो जितना मैंगो उतार दो। अब माइनस ए स्क्वायर बी है, माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी है ना, तो माइनस ए स्क्वायर बी, और इधर फिर देखो माइनस ए स्क्वायर बी होना चाहिए, ये ध्यान रखना ए स्क्वायर में होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो देखो ए स्क्वायर बी यहाँ है ना, तो यहाँ एक है और एक यहाँ है, और दोनों ही गौर करो तो माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी, यानी जितना उधार उतना ही आपके पास, यानी ये और ये स्वाहा, खत्म। अब यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस ए बी स्क्वायर, जितना आपके पास उतना उधार, तो ये और ये खत्म। अच्छा तो बचा कौन फिर लास्ट में, बी, तो यहाँ हो गया बी का होल क्यूब, बोलो नहीं हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अगर आपको ध्यान में हो या याद हो तो ठीक, नहीं तो हम तो बाद में बताएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक और ले लेते हैं, है ना। देखो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार सेम चीज को लिख देंगे, यही होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो ए है इसको हम लोग लिखेंगे, इस ए को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, और फिर ये पूरा लिखेंगे। तो हम ये क्या, क्योंकि ये पूरा से लड़ेगा ए प्लस बी प्लस, फिर बी भी फिर पूरे से लड़ेगा, फिर सी भी पूरे से लड़ेगा मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए लिख दिए, अब यहाँ लिख देते हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा फिर क्या है, अब फिर बी लिख दिए, बी अब लड़ेगा इस पूरे से, तो यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। अच्छा फिर कौन लड़ेगा, सी भी किससे लड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, हो गया, तो ये हुआ। अच्छा अब क्या है, अब मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ए प्लस प्लस प्लस, अब ए इंटू बी ए बी, अब ए इंटू सी, यहाँ क्या हो जाएगा ए सी या सी ए लिख दो। अच्छा प्लस है तो कोई हर्डल ही नहीं है, फिर प्लस, अब बी इंटू ए करेंगे प्लस प्लस प्लस, अब बी इंटू ए करेंगे बी ए या फिर ए बी, अब यहाँ क्या है प्लस प्लस प्लस, अब बी गुना बी बी स्क्वायर प्लस बी
अब बी गुना सी बी सी, अब सी गुना ए कितना हो जाएगा सी ए, अब फिर क्या है प्लस 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 बी गुना सी, फिर प्लस 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 और सी इंटू सी, स्क्वायर में पावर जुड़ता है ना, स्क्वायर में पावर जुड़ता है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, अब गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, जब मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर वही बात है कि नीचे में जोड़ा जाता है। आपको हम पहले भी समझाएं, आप समझिए। अब खोजना है आपको कि ए स्क्वायर कहीं है, ए स्क्वायर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं है, तो इसको उतार दीजिए, ए स्क्वायर उतर जाएगा, है ना। यहाँ के बाद आप क्या करना है, ऐड की तरह कटना है, क्या करना है ऐड की तरह, तो ए स्क्वायर नहीं है। अच्छा सुंदर लगे इसलिए ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर वाला भी ढूंढिए, तो बी स्क्वायर भी कहीं नहीं है, तो बी स्क्वायर भी लिख देते हैं। फिर कौन सा सी स्क्वायर वाला लिख देते हैं, सी स्क्वायर ऐड में तो आपको पता ही है सेम चीज में जोड़ाता है, टमाटो टमाटो के साथ, मैंगो मैंगो के साथ, तो सी स्क्वायर भी नहीं है तो सी स्क्वायर लिख देते हैं, हो गया। अब देखो एक ए बी प्लस है ना, तो एक ए बी आपके पास है और एक ए बी यहाँ है, तो एक ए बी आपके पास, एक ए बी आपके पास, तो कुल कितना ए बी आपके पास, तो 2ab हो गया। अच्छा फिर कितना है बी सी, एक बी सी आपके पास, एक बी सी और, तो कितना हो गया 2bc हो गया। अच्छा एक सी है आपके पास, एक सी और, तो कितना हो गया 2ca, तो यही आंसर, तो आंसर हो गया हमारा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो देखो अगर आपको फिर यही बात है, अगर आपको ध्यान में हो, है ना, या आप जानते हो ये सब, हालांकि हम बताएंगे ही कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम जान गए। चलिए एक अंतिम सवाल लेंगे, है ना, और एक तरह से ये फॉर्मूला भी डिराइव आप कर रहे हैं। चलिए एक बार है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आज का अंतिम कर देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर वही बात है, आप जानते हैं स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, लिख देते हैं, लिख दिए। अब यहाँ क्या है a, अब ये जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, लिख दिए। फिर क्या होगा, ये b है, ये है ना b भी तो लड़ेगा, और b के आगे कौन सा सिंबल माइनस। और एक बात याद रखना बच्चा, पूरा मैथमेटिक्स को आपको अगर बिगाड़ेगा कोई पूरा सवाल को, तो वह है माइनस। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज माय स्टूडेंट्स, माइनस इज कॉल्ड द कैंसर ऑफ मैथमेटिक्स, वो कैंसर है, उसको डील बढ़िया से करना, ठीक है। तो यहाँ है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखना, माइनस। अब ये भी जो है, ये माइनस जो है ये पूरे से लड़ेगा, इसलिए इसको फिर उतार देते हैं जो जो इससे लड़ने आएगा, ठीक है। अच्छा अब कौन सा प्लस सी, ये सी है ना, तो सी लिख देते हैं। अब लड़ना इसको किससे है, a माइनस बी प्लस सी से, लिख दिए। अब आते हैं बात, फिर करते हैं। अब a इंटू ए कितना बार बताया जाए कि a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी प्लस प्लस प्लस, अब ए सी लिखो या सी ए लिखो, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 लिखो। तो देखो एक ट्रेडिशन होता है लिखने का कि सी के बाद ही ए लिखता है प्राय बुक, आप भी वही लिख देना, तो ए सी लिखो या सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यहाँ माइनस माइनस, इसके आगे कौन चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, बी इंटू ए बी ए, अब बी ए फिर वही बात है, देखो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, इसका मतलब है ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो। हम बता चुके हैं मैथ में ना, ए बी सी कोई नंबर होता है और कुछ नहीं, तो ए बी लिखते हैं या फिर ए बी लिखते हैं या फिर बी ए लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब माइनस माइनस प्लस लिख दिए, अब बी गुना बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बी गुना सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, लिख दिए। अब यहाँ प्लस प्लस सी ए हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी गुना सी बी सी हो गया, सी गुना सी सी स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ तक तो हो गया बात। अब यहाँ होने के बाद
आपको हम कई बार बोल रहे हैं कि यहाँ जब गुना आप कर लेते हैं ना, तो गुना के बाद बाबू ऐड किया जाता है। व्हाट इज ऐड? तो ऐड करेंगे। तो हम पहले भी एग्जांपल से आपको दिखाया था, ए स्क्वायर कहीं नहीं है तो लिखते हैं ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर है ना, अच्छा लगने के लिए बी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। सी स्क्वायर, हाँ लिख देते हैं सी स्क्वायर। अब देखो माइनस ए भी यहाँ है, एक माइनस ए भी यहाँ है और माइनस ए के भी यहाँ है, तो कुल मिलाकर हम देखते हैं एक ए बी उधार, एक ए बी उधार, कितना उधार? तो 2ab उधार। अच्छा, एक क्या है माइनस बी सी उधार, माइनस बी सी उधार, कितना कुल कितना उधार? तो यहाँ पर 2bc के बराबर उधार। अच्छा, फिर क्या है यहाँ आप गौर करना, तो यहाँ है सी ए, एक सी आपके पास, एक सी आपके पास, फिर कितना हो गया 2ca हो गया। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर इसको भी किसी बच्चों को याद हो तो याद करो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कभी ना कभी आपको देखने मिला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस 2ca। ओके, तो खैर अभी हम फार्मूला नहीं, फार्मूला का हम लिस्ट अलग से बनाएंगे। नॉर्मल फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री, अभी हमको मेरा उद्देश्य था टाइप 4 मल्टीप्लिकेशन सिखाने का, तो उम्मीद करते हैं आप सब सीख गए। जो यहाँ तक जिसने सीखा समझो मैथ्स का उसका बेसिक लगभग बहुत अच्छा हो गया होगा। आप इसको ट्राई करना, बनाना, मज़ा आएगा। चलो हम एक ट्राई, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो खुद आपको बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक PDF बना देंगे और ड्राइव पर डाल देंगे, वहाँ से आप पूरा निकाल लेना और पूरा प्रैक्टिस कर लेना, ऐड सब्ट्रैक्ट सारा। चलो एक क्वेश्चन है कि a माइनस बी, चलो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन है और कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलो एक है कि x प्लस a और x माइनस बी, तो ये सब सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए, है ना। प्रैक्टिस की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ सुधरेगा। तो चलो वीडियो समाप्त करते हैं आज का, और जितना भी वीडियोज अभी तक हम बनाए सब वीडियो आप सीरियल वाइज देखना, कोई स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो टाइप 4 भी आज ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एजुकेशनल अड्डा जो कि आपका ही चैनल है। इसमें हम सारा बेसिक्स पढ़ा देंगे, सारा साइंस पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे और पूरा कंप्लीट करा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। तो आप पहले कीजिए, JEE लेवल तक पढ़ाएंगे, जैक बोर्ड का पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड पढ़ा देंगे, नीट भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे और वीडियो लगातार अपडेट होता रहेगा। शेयर करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।